हेलो फ्रेंड्स। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि आ, नया चीज स्टार्ट करने वाले नई थिंग दैट कि मैं चाहता हूँ कि थोड़े बहुत हम ऑटो कैड के जो मॉडल्स हमारे पास आते हैं ऑटो कैड की ड्राइंग उससे हम स्टेड प्रो में इंपोर्ट करना और अच्छे से सीखें। क्योंकि मैंने अभी तक सिर्फ तुमको एक वीडियो में बताया था कि हाँ इंपोर्ट कैसे करते हैं। और मैंने उस टाइम डिस्कस भी किया था कि हमारे पास आता क्या है, हमारे पास एक ऑटो कैड फाइल आती है हमेशा। एक आर्किटेक्चर हमको क्या देगा, ऑटो कैड फाइल देगा। फिर हमको बोलेगा इसको तुम्हें डिजाइन करना है और मेरे को वापस सबमिट करना है उसकी डिजाइन डिजाइन डिटेलिंग डिटेलिंग ऑफ द एनफोर्समेंट जो भी है, समरी जो कुछ भी सेक्शंस की सब कुछ हमको सबमिट करना होता है। तो उसके लिए क्या करना है हमको, हमको ऑटोकैड पहली बात तो आना चाहिए। एक स्ट्रक्चर इंजीनियर होने के लिए हमें ऑटोकैड की नॉलेज होनी चाहिए। लगभग होनी चाहिए, पूरी नहीं, अच्छे से एक्यूरेटली नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत नॉलेज जरूर होना चाहिए। ताकि हम क्या कर सके, हम मॉडिफाई कर सके उसके अंदर। मॉडिफाई का मतलब क्या है वो मैं तुमको बताता हूँ आज। तो मैं क्या, इस सब जो आगे अपकमिंग लेक्चर्स है उसके अंदर मैं थोड़ा बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट कराऊंगा। जयपुर की कई बिल्डिंग्स हैं जिनके प्लान मेरे पास अवेलेबल थे। तो उनके अवेलेबल प्लान से मैं तुमको उनके स्ट्रक्चर रेडी करना सिखाऊंगा, अच्छे अच्छे बिल्डिंग्स के कैसे स्ट्रक्चर रेडी होते हैं। तो ये तुम्हारे लिए प्रैक्टिकल थिंग्स के अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट वाइज काफी अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से। तो इसलिए मैं थोड़ा बहुत स्टार्ट करूंगा अभी इम्पोर्टिंग, अभी मतलब ऑटोकैड वाला काम ही ज्यादा चलेगा 3-4 लेक्चर तक। उसके बाद हम फाउंडेशन डिजाइन और सारा आरसीडीसी और कनेक्शन डिजाइन स्टील के और स्टील सेक्शन स्टील स्ट्रक्चर वो सारा आगे देखेंगे। तो पहले हम इसको एक बार कंप्लीट करते हैं। वाटर टैंक अब तक हो ही चुका है हमारा। तो हमारे पास हमेशा क्या आता है, हमारे पास ऑटोकैड फाइल आती है ऐसी। हमेशा एक ऑटोकैड फाइल आएगी जिसमें वॉल्स दिखाई देंगे इसकी इतनी। मैंने क्या साइजेस नहीं लिखे हैं फालतू में कि इसके साइज भी लिखने की कोई जरूरत नहीं है। बस जितना हमको जरूरत है उतना ही मैंने बना रखा है। बाकी आता सब कुछ है, यहाँ साइज लिखा होगा सब कुछ। तो मैंने तुमको क्या बताया था, हम सेंटर लाइन अप्रोच से क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं सेंटर लाइन इनकी। सेंटर लाइन बना के क्या करते हैं, इंपोर्ट। तो सेंटर लाइन इंपोर्ट बनानी है तुमको, सेंटर लाइन बनानी आनी चाहिए। तो सेंटर लाइन बनानी आनी चाहिए इसका मतलब क्या है, हमको ऑटोकैड चलाना भी आना चाहिए। तो ऑटोकैड चलाना आने के लिए हमको ऑटोकैड में सेंटर लाइन बनानी है। तो इसके लिए करते क्या है वो मैं तुमको बताता हूँ। तो मेरे पास क्या है, 10-12 नहीं, 5 to 6 प्लान, ये हमारा सिंपल है। जो भी तुम घर में अपने घर में रहते हो तो उसका ये G+3 प्लान होता है ना। जैसे अभी आपके फादर ने घर बनाया तो वो उसको डेवलप करेंगे आगे और ज्यादा। तो इनोवेशन कर करके उसको G+3 या G+4 या G+2 भी होता है। तो 4-5 मंजिल का मकान बनाते हो तुम लोग, मतलब हर कोई बनाता ही है। फादर जो होते हैं अगर जॉब अच्छी है तो ऐसे मतलब G+4 G+3 बनता है मकान। तो वही मैं रेडी करवाने वाला हूँ, G+3। कौन सा रेडी करेंगे, ग्राउंड+3 फ्लोर का एक हाउस प्लान। हाउस रेडी करने वाले उसका फ्लोर प्लान ये है, सब जगह सेम है। यही फ्लोर प्लान है सब जगह पूरे फ्लोर पर। ग्राउंड फ्लोर पे भी, फर्स्ट फ्लोर पे भी, सेकंड थर्ड फोर्थ सब जगह। तो हमको क्या, हमको ऐसी ऑटोकैड फाइल मिलेगी। तो हमको करना क्या है, सिंपल। इसकी सेंटर लाइन बनानी है सारी। तो सेंटर लाइन के लिए हमको पहले लेयर बदलना पड़ेगा ताकि हमको थोड़ा डिफरेंस लगे कि हाँ ये सेंटर लाइन है। तो लेयर्स कैसे बनाते हैं, सिंपली टाइप करना है LAY। तो लेयर आएगा, क्लिक करो। यहाँ पे तुमको एक न्यू का ऑप्शन दिखता है, देखो इस पे, न्यू लेयर। ये जो स्टार टाइप बना हुआ है पेजेस पर, इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे तुम तुम्हारा टाइटल दे दो, मान लो मैंने कुछ भी दे दिया। फिर इसका यहाँ पे कलर पे क्लिक करके कलर चेंज कर सकते हो। और जो इसकी लाइन टाइप है वो भी हम चेंज कर सकते हैं। अभी तो कंटिन्यूअस है, लोड पे जाओगे तो सारे मिल जाएंगे, हैश लाइन सेंटर लाइन जो भी है। तो मैं उसमें ज्यादा आगे जा नहीं रहा, तो करने की इच्छा है तुम्हारी अगर तुम करना चाहो तो मैंने क्या ऑलरेडी बनाई हुई है सेंटर लाइन ब्लू कलर से, तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, डिलीट। तो सिंपल क्रॉस करा। तो मेरे को क्या करना है, सेंटर लाइन बनानी है। तो उसके लिए क्या करो, पहले लेयर चेंज करो। तो इस पे क्लिक करके सेंटर लाइन का लेयर लो। अब सेंटर लाइन मतलब सेंटर टू सेंटर। तो उसके लिए हमेशा ध्यान रखना, तुम्हारा लोगो यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे मिड पॉइंट का लोगो हमेशा ओपन हो, मिड पॉइंट पे क्लिक रहना चाहिए तभी काम होगा वरना नहीं होगा। अगर तुम्हारा नॉन क्लिक है तो यहाँ पे क्लिक करना है, सबसे पहले इसको सेलेक्ट करो मिड पॉइंट को, उसके बाद इसमें आना। फिर किस पे गया, लाइन पे बनाया, तुमको लाइन बनानी है। तो देखो मिड पॉइंट मतलब इसका मिड पॉइंट उठाया गया ये वाला, और यहाँ से और यहाँ से, तो ये हमको मिड पॉइंट मिल गया। 1 सेकेंड 1 सेकेंड। देखो एक बार जब कमांड से बाहर आ जाते हैं तो एंटर प्रेस भी कर सकते हो। एंटर से क्या आता है, वापस तुम उसी कमांड में आ जाते हो। वापस कहाँ, उसी कमांड पे चलते हैं। तो मुझे कॉलम से कॉलम सारे सेंटर बनाने, तो यहाँ पे वापस सेंटर पकड़ा। ये, तो ये मैं तो कह रहा था कि तुमको बेसिक थिंग आनी चाहिए।
इंस्टेड ये ऑटो कैड की, ताकि तुम क्या कर पाओ, काम कर पाओ। तो नीचे चलते हैं और इसका सेंटर ले लेंगे। उसके बाद इसका सेंटर, एंड देन इसका सेंटर। फिर नीचे चलते हैं, इसका सेंटर पॉइंट, एंड देन इसका सेंटर पॉइंट, इसका सेंटर पॉइंट। जो भी अगर तुमको कोई दिक्कत आ रही है बनाने में, तो यहाँ पे लोगो देख लो नीचे, ये सारे लोगो ऑन होने चाहिए। तुम में मैच कर लेना, तुम्हारे ऑटोकैड में सारे क्या होने चाहिए, ऑन। इस पे क्लिक करोगे तो ये सारे ऑन होना चाहिए। क्लिक देख लो ध्यान से एक बार, इन पे क्लिक कर लेना अगर तुम्हारा नहीं है तो ये मैं जो चीज है वो बता रहा हूँ तुमको। क्लिक हमेशा रहना चाहिए, क्योंकि यही ऑपरेशन है जो हमारे काम आते हैं। क्योंकि हमारे पास क्या है कि हमें ऑटो कैड फाइल ही आएगी, वो बना के नहीं देगा खुद से ही। सेंटर लाइन डायग्राम वो बना के नहीं देगा, हमको खुद को बनाना है। ये बन गया, पूरा क्लोज हो गया। एस्केप दबाओ। एस्केप दबाने के बाद तुमको वापस एंटर प्रेस करोगे तो तुम देखो वापस लाइन कमांड में आ गए। तो ये फायदा होता है लाइन कमांड में आने के लिए, कुछ भी हो। अगर प्रीवियस कमांड तुमको यूज में लेना है तो क्या करना है, प्रेस एंटर प्रेस करना है हमेशा। सिंपली प्रेस करना है एंटर। तो मैं इस वीडियो में तुमको पूरा बताने वाला हूँ कैसे कोई बिल्डिंग हम रेडी करते हैं। पूरा। पूरा मीन्स जितना भी कुछ होता है वो सब कुछ, सारी लोडिंग्स के बारे में पूरा। मैं कोड भी इसके अंदर ओपन करूंगा अगर मेरे को जरूरत पड़ी तो। कोड भी ओपन करेंगे और सारा कुछ देखेंगे इसका। ये हो गया। फिर इसके सेंटर से ये हो गया यहाँ पे। ये रह गया एक। तो तुमको सब क्या करना है, सारी सेंटर लाइन को मिला देना है। ये रेडी है, ये रेडी है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सेंटर से गए, एंड देन इसका सेंटर, एंड देन इसका सेंटर। अब यहाँ पे देखो सेंटर में क्यों, क्योंकि कॉलम नहीं है। आर्किटेक्चर में क्या बोला है, यहाँ पे तुमको कॉलम नहीं देना। तो ऊपर से हम अटैच करेंगे, क्योंकि हमको जो हमको सिचुएशन दी जाती है हमको उसी के अकॉर्डिंग जाना है। अपने अकॉर्डिंग गए तो फिर फायदा ही क्या होगा स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग का होना। स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग का फायदा नहीं होगा अगर तुम खुद के अकॉर्डिंग जा रहे हो, क्योंकि हमको जो हमारा कैंडिडेट, जो हमारा एम्प्लॉय, जो भी हमारे पास वर्कर आ रहा है, कोई भी प्रोजेक्ट आया है हमारे पास, तो हमको उसकी कंडीशन को क्या करना है, फुलफिल करना है। उसकी कंडीशन को क्या करना है, फुलफिल। इंजीनियर उसी को बोलते हैं जो कंडीशंस के अकॉर्डिंग काम करे, जो उसको दी गई है। क्योंकि नॉर्मल काम तो कोई भी कर देगा नहीं। तो आई थिंक सारा रेडी है। सारा रेडी होने के बाद क्या करना है, सारा रेडी होने के बाद तुमको सेलेक्ट करना है। क्या करना है तुमको, सेलेक्ट। सेंटर लाइन था यार, एक सेकेंड। तो यहाँ पे तुम्हारे मैंने तीन ही बनाए हैं, ज्यादा नहीं बनाए। ओके। तो सेंटर लाइन होने के बाद तुमको क्या करना है, इसको बाहर निकालना है। जो भी तुमने बनाया है उसको क्या करना है, उसको बाहर निकालना है। मेन काम यही है, क्योंकि हमको इसको सेंटर लाइन का यूज करके हमको पूरा स्ट्रक्चर रेडी करना है। तो पहले क्या करना है, सबको क्लिक करो। क्लिक करने के बाद इस पूरे जो ब्लू कलर के में जो भी सेंटर लाइन है हमारी, उसको क्या करना है, उसको बाहर निकालना है। तो उसको हमको सीधा कॉपी पेस्ट करके, कॉपी करना चाहो तो कॉपी कर लो। और अगर, क्योंकि तुम्हारा मॉडल तो तुम्हारे पास आ गया, किसका, ऑटोकैड का मॉडल तुम्हारे पास है, तो तुमको इसकी जरूरत नहीं है। तुमको क्या जरूरत है, तुमको तो सेंटर लाइन की जरूरत है। तो सेंटर लाइन बनाने के बाद इसको डिलीट कर दो चाहे। बहुत सारे तरीके हैं, कुछ भी कर सकते हो, जो चाहो। बस तुमको इंपोर्ट करना है, वो भी किस बेसिस पे, सेंटर लाइन बेसिस। तुम्हारा मोटिव यही था सेंटर लाइन बनाने का, ताकि तुम सेंटर लाइन को क्या कर सको, इंपोर्ट कर सको स्टेट प्रो के अंदर। तो एक सेकंड में एक बार इनको लोड कर देता हूँ पूरा। सो देखो ये हाईलाइटेड हो गया, मतलब सेंटर लाइन हमारी रेडी है। तो अब किस पे क्लिक, हमको टाइप करना है मूव, MOVE। करा, कोई भी एक
पॉइंट ले लो जिसके बाद तुम मूव कर रहे हो, तो मैंने ये लेके और इसको बाहर निकाल दिया। मुझे इसकी जरूरत नहीं है तो मैंने क्या करा, पूरा सिलेक्ट किया, डिलीट। जरूरत ही नहीं है मुझे। सिंपली क्या करना है, अब इसको सेव कर लो। सेव करना मैंने सिखाई रखा है किस फॉर्मेट में करना है। तो यहाँ पे सेव एज, मैं नाम इसका यही दे देता हूँ, डेस्कटॉप पे डाल देते हैं। डेस्कटॉप पे इस नाम से, और फॉर्मेट कैसा, डॉट डीएक्सएल। तो हम किस फॉर्मेट में सेव करेंगे, डॉट डीएक्सएल। तो हमने क्या करा, सेव कर लिया इसको। फिर हमेशा ध्यान रखना, तुमको जब भी स्टेड प्रो के अंदर इंपोर्ट करना है, तो जो तुम्हारा फाइल है वो ओपन कभी नहीं रहना चाहिए ऑटो कैड के अंदर। तो हमेशा ध्यान रखो, इसको पहले क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद ही तुम्हारा क्या होगा, ओपन होगा। सेव करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि हमने सेव कर लिया क्या, डीएक्सएफ फाइल। ये रहा, मैंने टाइटल दे रखा है कॉमन बिल्डिंग प्लान G+3। तो हम स्टार्ट प्रो में गए, फाइल पे गए, import डॉट डीएसएफ। ठीक है, डेस्कटॉप पे है हमारा, ये रहा। कौन सा रखना है, अप वाई अप रखना है, बता चुका हूँ, मीटर एंड देन किलोमीटर। तो हमारा इंपोर्ट हो जाएगा। इंपोर्ट होने के बाद सिंपल हमको क्या करना है, इसको स्ट्रक्चर को रेडी करना है G+4 के लिए, G+3 के लिए। तो देखो ये हमारा स्ट्रक्चर है। मैंने ओवरव्यू देखा। सबसे मेन बात मेरी क्या थी वो मैं बताता हूँ। जरा याद करो, कॉलम कहाँ कहाँ पे थे। सोचो, कॉलम यहाँ पे था। तुम्हारे पास फाइल है, टेंशन मतलब, मैं तुम्हें दोबारा दिखाता हूँ। ऑटो कैड पे मैं तुमको फाइल दिखाता हूँ दोबारा, क्योंकि मेन काम यही है। कॉलम जहाँ पे होगा ना, नोड वहीं पे होना चाहिए, हमको कोई और जरूरत नहीं है नोड की। क्योंकि हमको रेडी ऐसे ही करना है कि वहाँ पे कॉलम ना हो। हमको कॉलम की कोई जरूरत नहीं है। तो देखो, बाकी हर कॉर्नर पे कॉलम है, सिर्फ यहाँ पे नहीं है। कहाँ पे, यहाँ पे बिल्कुल भी एक भी कॉलम नहीं है, तो यहाँ पे हम कॉलम नहीं देंगे। अगर तुमको डिजाइन में तुम्हारा मेंबर फेल होता है, तो तुमको अगर मान लो जरूरत पड़ती है कि हाँ मुझे कॉलम देना पड़ेगा, तब तुम दे सकते हो। तुम्हारी इच्छा है, तुम देना चाहो तो। अगर नहीं है तो तुमको यहाँ से नोड हटा के रखना पड़ेगा, किसके अंदर, स्टेट प्रो के अंदर। यहाँ पे नोड को कभी भी लिंक स्टेप में इसको यूज नहीं लेना, कभी भी लिंक स्टेप में इस नोड का यूज नहीं करना कभी भी, क्योंकि यहाँ पे कॉलम बनेगा। और अगर बन गया तो डिलीट करना पड़ेगा, सिंपल बात है। डिलीट तो करना ही पड़ेगा ये। तो ये क्या मेथड है जो मैं बता रहा था। तो हमारा पूरा रेडी है प्लान। यहाँ पे कॉलम नहीं है तो कोई नहीं, मैं लिंक स्टेप तो करूंगा ही। उसके बाद क्या करना है, सिंपल डिलीट कर देंगे बनने के बाद। बाकी सब जगह कॉलम है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, और कोई दिक्कत नहीं है। बीम के पार्टीशंस भी है जैसे जैसे हमको चाहिए थे। सारा प्लान रेडी है, अब इसको G+3 तक उठाना है। तो क्या करेंगे, कंट्रोल A प्रेस करा, ट्रांसलेशनल रिपीट वाई डायरेक्शन में। मैंने हाइट कितनी ली थी बाई डिफॉल्ट, 3। और 3 स्टेप्स तक लिंक स्टेप्स किया। ओके। तो तुम सब चेंज करोगे, तुमको मिलेगा ऐसे, ये रहा। बताओ कितना फ्लोर हुआ, ये ग्राउंड मान लेते हैं। तो ये कौन सा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, हो गया G+3। G+3 हो गया। बस यहाँ पे नीचे क्या देने हैं, नीचे तुमको कॉलम और निकालने पड़ेंगे, क्योंकि बेसमेंट में हम कुछ, बॉटम में हम क्या नहीं देते, बीम नहीं देते। तो हम नोड कर्सर का यूज करके, एक सेकेंड, व्यू सही करते हैं, और नोड कर्सर का यूज करके नीचे क्या दे देंगे, नीचे हम दे देंगे कॉलम्स वाई डायरेक्शन में। और हाइट कितने दे देंगे, -3.5। पॉजिटिव में नहीं देनी, नेगेटिव में देनी, क्यों, क्योंकि नीचे पेस्ट करना है लिंक स्टेप्स। ओके। तो देखो हमारा रेडी है, हमारा प्लान जो हमको बनाना था वो सारा क्या है, रेडी। सारा प्लान क्या है, रेडी है। फिर अब हमारी कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। बस चीज क्या थी ये, कि यहाँ पे कॉलम की जरूरत नहीं है इस नोड पे। किस नोड पे नहीं है, इस नोड पे। तो क्या करो, सेलेक्ट करो और डिलीट करो, सिंपल। सेलेक्ट करके डिलीट, क्योंकि हमको जरूरत ही नहीं है। जरूरत पड़ी बाद में तो हम सीधा लिंक कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि हमको आर्किटेक्चर ने दिया ही ऐसा है कि यहाँ पे क्या नहीं होना चाहिए, कॉलम नहीं। अगर फेल होता है तो हम क्या कर सकते हैं, कॉलम यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, वो हमारी इच्छा है। उसके बाद फिर हमको चेंज करना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा कि हाँ यहाँ पे कॉलम देना जरूरी है, नहीं तो मेंबर सेक्शन बहुत ज्यादा हैवी आएंगे।
तब हम क्या करते हैं, क्योंकि दिक्कत क्या है, अगर तुम सेक्शंस का साइज बढ़ाओगे तो उससे उसका डेड लोड भी बढ़ता है। सेक्शन का साइज बढ़ाओगे तो क्या बढ़ेगा, डेड लोड बढ़ेगा, वो भी प्रॉब्लम करता है। तो जब हमको कोई फायदा मिलता ही नहीं है ज्यादा, तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम ऐसा मेंबर या ऐसा बीम या फिर ऐसा स्ट्रक्चर रेडी करें जिसमें कोई दिक्कत ना आए। तो अब हमको क्या करना है, सिंपली हमको मॉडल रेडी है। तो अगला काम क्या होता है हमारा, प्रॉपर्टीज का। तो प्रॉपर्टीज पे गए, तो मैंने तुमको बताया था लास्ट लेक्चर में कि मेरे पास थोड़ा एडवांस वर्जन है लाइसेंस वाला। बाकी डिफाइन विफाइन करना तुमको आते नहीं, डिफाइन प्रॉपर्टी करने के, तो मेरे पास ऑप्शन है प्रिज्मेटिक। तुम्हारे क्या होगा, डिफाइन वाला लास्ट जो सॉफ्टवेयर है उसमें 2022। तो मैं बीम के लिए कितना ले लेता हूँ, बीम के लिए 0.35, लेकिन क्या लेना है, वाईडी। तो वाईडी मैंने ले लिया ये, और ये मैंने ले लिया 0.35, तो 350 mm बाई 500 mm हमारा क्या हो गया, बीम। और कॉलम कितना ले लेते, 500 बाई 500। तो क्या करा मैंने, इसको किसको असाइन करना है, बीम को। सेलेक्ट करो बीम, कैसे करोगे, पैरेलल टू एक्स जेड। इंटरवल कितना दे दो, मान लो 20 ले लेते हैं, सबसे ज्यादा हो गए सिलेक्ट। सेलेक्टेड बीम, असाइन यस। कॉलम्स के लिए तो क्या कर सकते हो, दूसरा ऑप्शन मिसिंग प्रॉपर्टी, सिंपल, इससे भी हो जाएगा इजी। कोई सा भी तरीका यूज कर सकते हो, पैरेलल टू वाई भी ले सकते हो, बहुत सारे तरीके मैंने बताया हुआ पहले। फिर हम गए मटेरियल्स। मटेरियल्स पे जाने के बाद हमको क्या लेना है, कंक्रीट। डबल टैप करेंगे, 40 मेगा पास्कल या 30 ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, 30, क्योंकि हमारे जनरली जो ठेकेदार होते हैं हमारे इधर के इतना ही बनाते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में इतनी स्ट्रेंथ मिलती है एफसी के। 30, 1 2 3, ओके। स्पेसिफिकेशन है नहीं, सपोर्ट्स क्या दोगे, रिजिड फिक्स सपोर्ट। बॉटम करने हैं तो बॉटम के लिए व्यू चेंज कर लो, और बॉटम के नोड सेलेक्ट, assign to selected node and then assign, change the view as isometric, and go to the next part of loading. So in the loading we have to first of all define the seismic load, add, choose your code, generate city। तो सिटी चलो मैं इस बार भी दिल्ली ले लेता हूँ। सिटी चेंज कर लेते हैं ऐसे तो मेरे ख्याल से इस बार, चलो दिल्ली रख लेते हैं। उसके बाद आरसी बिल्डिंग विद ऑर्डिनरी मोमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम, सिंपल। रेजिडेंशियल दे देते हैं, सॉइल मीडियम ले लेते हैं, ये हमारे 5% होता है, ये जनरेट एंड देन ऐड। अब देखो सेल्फेट हमको कितना ऐड करना है, 1, फैक्टर 1। मैंने याद है एक बार बताया था सिस्मिक वेट में भी कि क्या क्या ऐड करते हैं, मेंबर वेट भी ऐड करना है और फ्लोर वेट भी, तो ये मैं तुमको बाद में बताऊंगा कैसे ऐड करना है। अभी इतना ही रहने देते हैं। इसके बाद हम चलते हैं लोड केस डिटेल, ऐड किया। तो पहला क्या हो गया, सिस्मिक एज देना, हमेशा ये ध्यान रखना है, सबसे पहले अर्थक्वेक। अब देखो सिमेट्रिक तो कुछ है नहीं, सिमेट्रिक तो कुछ है नहीं, तो इसमें हमको प्लस माइनस दोनों लेने पड़ेंगे, क्योंकि सिमेट्रिसिटी नहीं है, तो दोनों लेने पड़ेंगे आपको। PQ-7। उसके बाद कौन सा लेते हैं हम, डेड लोड, सो DL, एंड देन अगला लाइव लोड, एंटर। बाकी और हम बना लेंगे, मैं डिलीट कर देता हूँ ये, फालतू में ऐड हो जाए। इसको भी डिलीट करते हैं क्योंकि नंबरिंग इसमें खराब हो गई, 5 के बाद 6 आना सही है, तो मैं दोबारा ऐड कर देता हूँ। तो हमारे ऐड हो गए सारे लोग। ऐड होने के बाद सिंपल असाइन कर दो। अर्थक्वेक सिस्मिक में H+1 है तो +1, एक्स में -1, तो ऐड करके सिस्मिक फैक्टर कितना दे दो, -1। प्लस जेड में ऐड किया, सिस्मिक में जेड के लिए 1, एंटर। माइनस जेड के लिए फैक्टर -1। फैक्टर से ऐड हो गए, किस पे जाना है, डेड लोड। तो डेड लोड कौन कौन से है तुमको बता ही रखा है। सल्फेट आएगा -1 का, तो देखो इसको जब मैं असाइन करूंगा, असाइन टू व्यू पे, तो किस किस पे जाएगा, बीम और कॉलम, सिर्फ बीम और कॉलम। अब स्लैब भी इधर प्रेजेंट है, तो स्लैब के लिए क्या करना है, स्लैब के लिए फ्लोर लोड दो। स्लैब के लिए क्या देना है, फ्लोर लोड। तो फ्लोर लोड के लिए हम सिंपल
फ्लो लोड पे क्लिक करा, कितना होता है? अगर मेरा 150 mm का है तो कितना था? -3.75। ये मैंने कैलकुलेशन करा रखा है, कैसे करते हैं? 150 mm को मल्टीप्लाई करना है किसे? 25 से। 150 mm को मीटर में चेंज करके, तो 0.15 इंटू 25 कितना हो जाएगा? 3.75। नेगेटिव क्यों? क्योंकि ग्रेविटी डायरेक्शन। कहाँ तक दे रहे हैं? सब्जी का स्लैब है तो मैं मैक्सिमम हाइट 20 ले लेते हैं। तो मेरे को इन पे फोकस करने की जरूरत नहीं है शायद, क्योंकि मैं बहुत बार करा चुका हूँ ये चीजें। तो आगे चलते हैं। और क्या रह गया? वॉल लोड रह गया। डेड लोड के अंदर तो वॉल भी देना पड़ेगा, पार्टीशन वॉल का। तो वो क्या होता है? मेंबर लोड। तो हमारा कितना था? 11.25 था, हाँ 11.25 ग्लोबल वाई एड। और टॉप वॉल के लिए भी निकालना पड़ेगा, वो कितना आया था हमारा? 1 मीटर अगर हमने माना था, तो वो था हमारा 4.5। कैलकुलेशन करी हुई है। अगर किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत आ रहा है तो प्रीवियस वीडियो देख सकता है, प्रीवियस वीडियो में मैंने सारा करा रखा है कैलकुलेशन, कैसे हम कैलकुलेट करते हैं वॉल लोड। तो इसको कहाँ पे असाइन करना है? बीम्स, वो भी बीच वाले। ये एंड देन ये एंड देन ये। इन पे क्या करना है? 11.25 सिलेक्टेड बीम असाइन, यस। और जो टॉप वाला है टॉप पे कर देना है, सेलेक्ट करके सेलेक्टेड बीम, यस। सो देखो सारे लोड असाइन हो गए, डेड लोड हो गया। अब बचता है लाइव लोड। तो लाइव लोड के अंदर कौन आता है? लाइव लोड के अंदर हमारा आएगा फ्लोर लोड। और कितना मान लेते हैं? रेजिडेंशियल के लिए मैं 4 मान लेता हूँ, टोटल हाइट के लिए 20, और एड क्लोज। तो देखो ये भी क्या हो गया? साइन। तो हमारा राइट क्लिक करके 3D रेंडरिंग देख लेते हैं एक बार। तो देखो ये तुम्हारा 3D रेंडर व्यू है। तो ऐसा हमारे क्या है? पूरा फ्रेमवर्क है, पूरा फ्रेम। इतना होने के बाद अब क्या हमको ऐड करने हैं? वेट ऐड करने हैं। वेट ऐड करना मैंने तुमको बताया हुआ है वैसे, लेकिन इसके अंदर मैं थोड़ा और अच्छे से बताता हूँ। कोड याद है, मैंने खोला था तब मैंने बताया था कि अगर तुम्हारा 3 kN/m² से कम है तो आई थिंक 25% था या कितना था, मैं एक बार ओपन कर देता हूँ। ISET में ये रहा, देखो कॉम्बिनेशन कितना लेना है? फुल डेड लोड, डेड लोड तो पूरा लेना ही है, प्लस कितना लेना है? अमाउंट लेना है इम्पोज लोड का, किसके अकॉर्डिंग? टेबल कौन सी है? ये रही। तो अगर 3 से कम हो तो 25% लेना है, 3 से अबव लिया है तो 50% लेना है। 3 से अबव हुआ तो कितना लेना है? 50%। हमारा है कितना? 4 है, तो 50% लेना पड़ेगा। 50% लेंगे और पूरा डेड लोड लेना है। तो देखो कितना हो गया, चेक करते हैं। डेड लोड में कितना आ रहा है? फ्लो कितना आ रहा है? 3.75। इसको ऐड करो किसके साथ? 50% ऑफ कितना है? 4 है। तो 4 का 50% हाफ कितना हो गया? 2। 2 को 3.75 में ऐड करा तो 5.75। किसके अंदर जाएगा? वेट के अंदर। तो इस पे क्लिक करके यहाँ पे आपको मिलेगा फ्लोर वेट, तो कितना आएगा? 5.75। मैं पहले बता चुका हूँ, डायरेक्शन का कोई लॉजिक नहीं है इधर। जैसे सेल्फ वेट में सिर्फ 1 लिया था, -1 की जगह, ऐसे यहाँ पे भी कोई प्लस माइनस नहीं रखना। रेंज दे दो कितनी? 20 दे देते हैं, ऐड एंड देन क्लोज। तो ये भी हो गया, फ्लोर लोड हो गया। और क्या दे देते हैं हम? वॉल लोड। वॉल लोड हमेशा पूरा देना है, ये भी बता चुका हूँ। तो वॉल लोड क्या देंगे? पूरा। तो वॉल लोड पे क्लिक कर, वॉल एरिया नहीं, यहाँ पे है एलिमेंट वेट, रेफरेंस लोड, मेंबर वेट, ये रहा। इसमें यूनिफॉर्म ले लो, कितना दे रहे हैं? 11.25 बीच वालों के लिए, 4.5 दूसरे वालों के लिए। हो गया ऐड। असाइन कर दो सिंपल। इसको कहाँ असाइन करना है? बीच वालों भी। ये वाला, ये वाला, ये मैं कंप्लीट डिजाइन दिखा रहा हूँ तुमको आज पूरा। पूरा डिजाइन एक ही वीडियो के अंदर कैसे करते हैं। और टॉप वॉल के लिए ये रहा। इतना होने के बाद, इतना होने के बाद अब मैं तुमको आज डायफ्राम और सिखाता हूँ, डायफ्राम कैसे देते हैं। फ्लोर डायफ्राम वैसे मैंने शॉर्ट वीडियो रेडी कर रखा है, इसका पहले अपलोडेड है, लेकिन मैं सिखा देता हूँ आज। स्पेसिफिकेशन में जाके नोड पे जाकर फ्लोर डायफ्राम का ऑप्शन आता है, सिंपली वाई रेंज के हिसाब से देते हैं कि वाई रेंज में कहाँ तक है। तो कहाँ तक है? 0 से लेके 20 दे देते हैं इधर भी, ऐड। तो देखो ये क्या हो गया? फ्लोर डायफ्राम आ गया वाई रेंज तक पूरी सब जगह। तुम्हारा क्या है? डायफ्राम भी रेडी है।
डायफ्राम रेडी होने के बाद लोडिंग, हमारे में लोडिंग के अंदर क्या रह गया, विंड लोड जनरेटर। सिंपल, क्लिक कर दो विंड लोड जनरेटर। हाइट इंटरवल कितना लेते हैं, 3 ले लेते हैं। जितना कम रहेगा उतना एक्यूरेट आएगा। सिटी कौन सा है, दिल्ली। ट्रेन कैटेगरी 4 है ही दिल्ली में। ये फैक्टर्स क्या है, कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन मैं फिर भी आज तुमको बता देता हूँ कैसे होता है। मैंने क्या, थोड़ा लैपटॉप चेंज किया है तो एक बार इसमें मेरे को कोड सीधा ओपन करना पड़ेगा साइड से ही। सो 1 सेकंड प्लीज वेट। तुमको क्या क्या वैल्यू देखनी है वो मैं तुमको दिखा देता हूँ। हमको वैल्यू देखनी है के ए के डी, बस यही। सो यहाँ पे देखो, के ए की वैल्यू इधर है। अगर एरिया हमारा कितना है, 10 मीटर स्क्वायर से कम। अभी एरिया कितना है हमारा, एरिया कैसे देखोगे, तो मैं पहले एक बार इसको क्रॉस करता हूँ। एरिया कैसे देखोगे, हम प्लान व्यू पे गए, और अगर सीधा वहां से भी दिख जाएगा, देखो कितना है ये, रेक्टेंगुलर है 9। और हाइट दिया हुआ है, ये तो फ्लोर प्लान इधर है 30.7 और 50.75। एक्स और जेड में इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 5000 यानी 1500, 1500 के लगभग आएगा। 1500 मीन्स ज्यादा है। तो कितना लेना है, के ए लेना है 0.8। के ए कितना लेना है, 0.8। तो के ए का हमको मिल गया 0.8। ये हमारे फिक्स है दिल्ली के लिए। ये मेरे को ज्यादा याद है फिक्स थे, लेकिन आप देख सकते हो कोड के अंदर। ट्रेन कैटेगरी 4 था ही, इसमें हमारा दिल्ली। और हाइट इंटरवल हम 3 ले लेते हैं। ये हो गया, हाइट हो गया, और उसके बाद हम विंडलोड। ओपनिंग कितनी, 5% से कम। सीपीआई नेगेटिव यूज में लेना है, जनरेट। तो हमने ऐसे इसको रेडी कर दिया। लोड कॉम्बिनेशन बना लेंगे, और जैसे मैंने बताया था कि प्लस सीपीआई माइनस सीपीआई, जो मैक्सिमम होगा उसको रखना है, बाकी डिलीट कर सकते हो करना चाहो तो। ये तुम्हारी इच्छा है। अब देखो तुम्हारी प्रैक्टिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग ये मैच कर दिया नहीं। तो मेरे यहाँ पे जो ओपनिंग देने का मोटिव क्या था, यहाँ पे कॉलम नहीं देने का मोटिव यही था कि यहाँ पे ओपनिंग है। कॉलम नहीं देने का लॉजिक सिर्फ यही था कि यहाँ पे क्या है, ओपनिंग। ओपनिंग मीन्स ये छज्जा है एक, आगे बालकनी टाइप होता है ना, वही है। ये जो है बालकनी है, तो बालकनी ओपनिंग होती है। ओपन होगी तो यहाँ पे विंड प्रेशर आना ही नहीं चाहिए, तो हमारी क्या है, प्रैक्टिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग सेटिस्फाई। एक चीज रह गई यहाँ पे, अगर तुम्हें, क्या नाम से, अगर तुमको देना है क्या, स्टेयर केस देना है तो स्टेयर केस भी दे सकते हो। तो वो मैं इसके अंदर दे नहीं रहा, मैंने वैसे सिखा रखा है स्टेट प्रो के अंदर। अगर तुम देना चाहते हो तो स्टेयर केस दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कंडीशन वही ऑटोकैड फाइल के अंदर मिलेगा, कैसे देना होता है सेम। यहाँ से अप कर देना, यहाँ से डाउन, यहाँ से अप, यहाँ से डाउन, तो वो आराम से रेडी हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो डिलीट करना चाहो तो कर सकते हो, देखो 0.5x के अंदर, और यहाँ कितना है 0.9, तो इसको डिलीट कर देते हैं कम वाले को। 4 5 0.5 डिलीट, 4 8 तो डिलीट, 8 4 डिलीट। तो देखो 4 हो गए टोटल, जो हम 4 बनाते थे हमेशा। इसके अंदर देखते हैं, 4505 डिलीट, 9 5 डिलीट, 0.84 डिलीट, और ये भी डिलीट, तो ये भी 4 रेडी हो गए। नेक्स्ट, 0.7 0.3 डिलीट, 0.3 डिलीट, 9 वाला बड़ा है इसको डिलीट करो, 03 01। साइन से कोई मतलब नहीं है, पहले बता चुका हूँ, सिर्फ मैग्नीट्यूड देखना है, तो ये दोनों भी रेडी है। अगला 0.7 0.7 0.3 दोनों डिलीट, 1 भी डिलीट, और ये इस पर 5 डिलीट, क्योंकि यहाँ पे 9 है। तो ये तुम्हारे क्या हो गया, विंड लोड जनरेटर। इसके बाद हम क्या करते हैं, सिंपल यहाँ पे लोड कॉम्बिनेशन भी इंसर्ट कर देते हैं। ऑटो लोड बाय चूजिंग ओवर कोड IS8, और जनरेट लोड एंड देन क्लिक एंड देन क्लोज। तो लोडिंग रेडी है। एनालिसिस पे गए, डिफाइन कमांड क्या करना है, ऑल, क्लोज, सिंपली रन, एंटर। तो यहाँ पे अगर कॉलम तुम देना चाहते हो दे सकते हो, अगर तुमको लगता है कि तुम्हारे लिए थोड़ा इकोनॉमी के लिए बेस्ट है तो। कोई मेरे को बताएगा, अगर कोई दिमाग में सोच पा रहा है ये 1 एरर क्यों आया। तो एक बार सोचो, ये पहला एरर जब शुरू शुरू में आता है क्यों आता है, मैंने पहले बता चुका हूँ।
वही सेल्फ वेट को डिलीट करना है, वापस असाइन करना है। सेल्फ वेट को डिलीट करना है और वापस असाइन। तो हम वापस गए लोडिंग पे। सिस्मिक नेम डिलीट एंड देन ऐड एंड देन स्क्वाड। एक बार देख लेते हैं सब असाइन हुए या नहीं। ठीक है, सारे असाइन। और वन सेकेंड, ये कोई दूसरा एरर मैं चेक करता हूँ क्या हुआ है इसके अंदर। वेयर इज दिस एरर? डायफ्राम फ्लोर राइट लोकेशन में नॉट बी करेक्ट। वन कवर है वाइड रेंज। ओके। तो मैं तुमको नई चीज बताता हूँ इसके अंदर जो ये एरर आया वो आया क्यों है। तो देखो, हमने रेंज क्या लिया, हमने पूरा रेंज लिख दिया। डायफ्राम तो क्या हर एक का अलग अलग है, लेवल टू लेवल। तो उसको हमको चेंज करना है, कैसे देखो। मैंने पहले इसको करा डिलीट। अब हम बनाते हैं डायफ्राम सबके लिए, हर फ्लोर के लिए अलग अलग डायफ्राम बनाना है। तो देखो, ये कौन से फ्लोर है, ये फर्स्ट फ्लोर है। तो फर्स्ट फ्लोर कौन से लेवल पे? फर्स्ट फ्लोर है हमारा 3.5 मीटर पे। तो रेंज हमको ऐसे ही लेने की वो किस पे कवर हो जाए, मिनिमम ये ले लेंगे, मैक्सिमम ये। तो ये मैं तुमको बताना भूल गया था। तो ऐसे हमको करना है सबके लिए। फर्स्ट हो गया, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ सही है नहीं। एक सेकंड, 3.4, 3.5। तो हमको क्या करना है, मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था इसके अंदर, दिक्कत आ गई। हमको क्या करना है, जब भी फ्लोर डायफ्राम देते हैं तो हम फ्लोर डायफ्राम का मतलब क्या होता है, डायफ्राम मीन्स कि अगर कोई डायनेमिक लोडिंग उस पर अप्लाई होती है तो वो किस पॉइंट के अबाउट वो रोटेट होगा। कोई भी फ्लोर अगर रोटेट होगा तो उसको कोई कॉमन पॉइंट होना चाहिए, मीन्स एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन किस नोड पे हो वो हमको शो करता है क्या, फ्लोर डायफ्राम। तो हम अलग से नहीं शो कर रहे इसके अंदर, क्योंकि हमको एक नोड अलग से बनाना पड़ेगा, तब भी हम इसको यूज करते हैं स्पेसिफिकेशन को। तो मैं जो बाय डिफॉल्ट इसके अंदर होंगे उसके अकॉर्डिंग हम शो करेंगे, क्योंकि हमने स्लैब भी नहीं दिया तो इसीलिए हमको देने की जरूरत है नहीं इसके अंदर, तो हम सिंपली रहने देते हैं। तो एनालिसिस के अंदर मैंने क्या उसको हटा दिया, तो सिंपल अब रन करते हैं। समझ में आ गई होगी बात शायद, कि उसको कब यूज में लेना। यूज तब में लेना है जब तुमको खुद को डिफाइन करना है कि हम यहाँ पे डायफ्राम देना चाहते हैं। जब तक नहीं देना तब तक कोई जरूरत नहीं है। तो हमारा देखो ये हो चुका है, डन। एंड देन डिजाइन पे जाते हैं। सिंपली कोड कॉन्क्रीट 456 डिफाइन पैरामीटर मेन मेन कौन कौन से हमारे क्लियर हमको देना नहीं है, वो ऑटोमेटिकली कोड से ले लेगा। 30 मेगा पास्कल था, 1 2 3 एंटर। F5 में हम कितना लेता, 550। एंटर। 500 एंटर। and then maximum not कॉलम हमारे सर्कुलर है नहीं, सिंपली ट्रैक एड सेकंड। कमांड्स में हमारे बीम कॉलम्स एंड देन टेक ऑफ नो एट एनिमल असाइन टू व्यू। ये सारा प्रोसेस क्या है, सेम है, तो इसमें कोई कराने की ज्यादा जरूरत है नहीं। ट्रैक टू बी असाइन टू व्यू। बीम्स बाय द प्रॉपर्टी हम सिलेक्ट कर लेते हैं। प्रॉपर्टी बाय प्रॉपर्टी, बीम की प्रॉपर्टी है रही, सेलेक्टेड, यस। कॉलम, कॉलम को selected, yes, क्रॉस एंड देन इसको एनालाइज। तो अभी तो क्या हमने सिंपल एक नॉर्मल हाउस स्ट्रक्चर देखा है, सिंपली हाउस। अब देखो 181 आ रही है। सोचो, मैंने बताया था कि कॉलम तुमने वहां पे दिया नहीं, तो बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शन आने वाला है, क्योंकि उधर सपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है। सो ये रहा, देखो सेक्शन फेल सेस्ट। तो ये सारे सेक्शन वही है जहाँ पे मैं बता रहा था, ये सारे वही सेक्शन है। अब देखो मैक्सिमम लिमिट में क्या होगी, एक्सीड होगी, क्योंकि जब वहां पे रेनफोर्समेंट ज्यादा देना पड़ेगा तो दिक्कत तो आने वाली है। तो हम क्या करते हैं, सिंपल कॉलम हम दे देते हैं इधर भी। तो क्या करा हमने, नोड कर्सर यूज करके ज्योमेट्री में गए और ऐड बीम का यूज करना है।
add these things. अब यहाँ पे नोड भी चाहिए, तो नोड के लिए हमने क्या करा, सिलेक्ट नोड कर्सर, इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी भी, वाई में ले गए, -3.5 तक था, और इसको हमने फिर ज्योमेट्री से आगे क्या कर लिया, ऐड। ऐड करने के बहुत तरीके हैं, तुम कुछ और भी यूज कर सकते हैं, सपोर्ट भी दे देते हैं इसको। यहाँ पे असाइन, और जो प्रॉपर्टी थी कॉलम की, वो भी इसको देनी पड़ेगी। तो ये हमने कॉलम की प्रॉपर्टी को इसको असाइन कर दी। चेक कर लेते हैं कोई मिसिंग प्रॉपर्टी तो नहीं है, कोई नहीं है। तो अब कहते हैं हम इसको, हाँ तो और कुछ भी रह गया था सोचो, ये जो कॉलम था, तो एक बार हम इसको दोबारा रेडी करते हैं कॉलम वाला, तो कॉलम हमको वापस देना पड़ेगा। तो हमने डिजाइन पे जाके कॉन्क्रीट IS456 कमांड कॉलम, वो डिजाइन वाला हम दोबारा रेडी करते हैं एक बार। इसको डिलीट करके कॉन्क्रीट पे चूज करा, IS456 FC 30 MPa, F5 main 550, and then F5 secondary 500, and track maximum detail printed, commands enter, column enter, take off enter, close. Simply assign to view, ये assign to view, very simple, assign to view, track, assign to view, beams, select by the property, not releases, select beams, assign yes, columns, by the column property, yes, close, and then run analyze, check। तो अभी देखना, अभी अगर कोई फेल हो रहा होगा तो क्योंकि ये लेंथ बहुत ज्यादा है, ये जो स्पान तुमको दिख रहा है क्या है, बहुत ज्यादा। तो इसी वजह से यहाँ पे क्या आ रहा है, इसी वजह से यहाँ पे कितने बहुत ज्यादा क्या आ रहे हैं, रेनफोर्समेंट आ रहे हैं। तो देखो तुमको वही मिलेगा कि सेक्शन फेल हो गया, या फिर देखो मैक्सिमम लिमिट को चेंज क्रॉस कर गया, ये रहा देखो। तो ये किस वजह से आ रहा है, क्योंकि तुम्हारा जो स्पान है वो बहुत ज्यादा है। मैं तुमको दिखा भी देता हूँ फेल कौन सा करोगे। यहाँ पे जब क्लिक करोगे डबल क्लिक, तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन, क्योंकि यही चेंज नहीं हो रहा, इसी की डिटेलिंग नहीं दिखा रहे देखो इसकी। एक बार आउटपुट फाइल पे जाते हैं, तो मैं तुमको मेंबर नेम से दिखाता हूँ। हम गए इस पे, तो कौन सा मेंबर है, 7। तो मैंने बीम नंबर 7 यहाँ से चूज करा, ज्योमेट्री। सो बीम नंबर 7 कहाँ पे है, यहाँ पे। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है इसको हम देखते हैं एक बार। डिफ्लेक्शन तक ये शो कर रहा है, बट प्रॉब्लम इसके अंदर थी कि सेक्शन फेल्स व्हाइल डिजाइनिंग सेक्शन 5460 एक्सीड मैक्सिमम परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो देखो जहां पे ये प्रॉब्लम आ रही है हमको क्या करना है, सिंपल है, साइज चेंज करो किसका, बीम का। तो बीम का साइज चेंज करते एक बार प्रॉपर्टीज पे गए, बीम का साइज हमने कितना कर दिया, 0.5 यहाँ रखते हैं, 0.75 उधर, यस, क्लोज। अब हम क्या करते हैं दोबारा एनालाइज, तो हमारी एरर्स क्या है, थोड़ी कम हो जाएगी इस बार, जो भी हमारे वार्निंग्स आ रही है। तो 103। अब एक बार दोबारा चेक करते हैं किस किस मेंबर में। तो ऐसे हम क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं। एलिमिनेशन का प्रोसेस आई थिंक तुमको समझ में आ गया होगा अभी। तो ये किसके अंदर है, इस बार 2 मेंबर, सेकंड नंबर, सेकंड, एंड देन 8, एंड देन 25। तो एक बार सेकंड भी चेक करते हैं, वेयर इज द सेकंड। ये प्रॉपर्टी में हटाता हूँ क्योंकि एक बार जब हम 2-3 बार इसमें चेंज करते तो प्रॉब्लम आ जाती रेंडर व्यू के अंदर। सेकंड, तो सेकंड कहाँ पे है, यहाँ पे है। हाँ एक चीज हो, ये हो क्यों रहा है, क्यों इतनी प्रॉब्लम आ रही है इसके अंदर, वो मैं तुमको दिखाता हूँ।
इतनी प्रॉब्लम क्यों आ रही है वो भी मैं तुमको दिखाता हूँ। देखो क्यों आ रही है, क्योंकि ये जो बीम है ये कितना है, बहुत ज्यादा स्पान, कितना मीटर का स्पान है इसका। डबल टैप करोगे तो तुमको मिलेगा 30.75 मीटर का। 30 मीटर का स्पान विदाउट एनी सपोर्ट, तो क्या होगा, ऑब्वियसली फेल होगा। डबल टैप करो, देखो इसकी डिजाइनिंग भी नहीं है, तो क्या हो गया, फेल हुआ है ये। इस पे क्लिक करा तो इसका डिजाइन सेफ है, क्योंकि देखो स्पान कुछ है ही नहीं। तो ऐसे हम क्या करते हैं, हमारे जो प्रोजेक्ट है उसको कस्टमाइज करना है, ऑप्टिमाइज करने हैं हमको एरर्स। एरर्स हमको करनी है ऑप्टिमाइज, तो मैंने तुमको दिखा दिया। अभी देखो कितने हो चुके हैं, 103। और सेक्शन बढ़ाओगे या फिर यहाँ पे कॉलम दोगे, सीधी बात है कॉलम देना पड़ेगा तभी हमको। तो जो मैं बता रहा था यही था कि यहाँ पे मिड पॉइंट देकर क्या करना है। देखो मैं एक बार दिखा देता हूँ थोड़ा सा, बाकी करना आपको ही है सभी को। इसको मैंने ऐसे सेलेक्ट किया और इंसर्ट नोट एंड पॉइंट, हम 1 या 2, 2 भी दे सकते हो और अच्छा करने के लिए। यहाँ पे 2 नोड हो गए। उसके बाद 2 नोड होने के बाद हमको क्या करना है, यहाँ पे बीम भी देने हैं। तो बीम बनाने के लिए सिंपल क्या करा हमने, सेलेक्ट पे गए, नोड कर्सर, दोनों नोड चूज करे, उसके बाद ज्योमेट्री में यहाँ पे बीम किस डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन। 6 बीम बन गए देखो, 6 बीम बन गए। अब नीचे इनको कॉपी कर लो दो नोट्स को, डुप्लीकेट का यूज कर लिया तो किसमें, -3.5 इन दी वाई डायरेक्शन, एक बार ही करना है, लिंक स्टेप से। तो ये हमारी क्या हो गई, सिंपल बन गई। प्रॉपर्टीज दे दोगे, सपोर्ट दे दोगे, तो सारा काम हो जाएगा। तो ये तुम खुद की तरफ से करना है। यहाँ पे देने के बाद तुमको ये जरूर है, प्रॉब्लम नहीं आने वाली, क्योंकि कुछ है ही नहीं इसके बाद। जब यही दिक्कत हो गई, क्योंकि यहाँ पे कॉलम सही हो गए, और कहीं देख लो कहीं लेंथ ज्यादा है अनसपोर्टेड, जो भी मेंबर फेल हो रहा है तुमको वहां पे क्या देना, कॉलम देने की कोशिश करना है या फिर सेक्शन इंक्रीज करना है। जैसे देखो यहाँ पे भी देखो, अभी और काफी बड़ा कॉलम, काफी बड़ी लेंथ है इसकी भी। इस बीम पे क्लिक करोगे डबल टैप, तो यहाँ पे कितना है, 21.75। तो यहाँ पे इतनी बड़ी लेंथ भी अनसपोर्टेड, सपोर्ट कोई भी सपोर्ट नहीं है कॉलम का, तो भी क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर। तो ऐसे तुम क्या कर सकते हो, रेडी कर सकते हो प्लान। तो आगे वाले वीडियोस में हम क्या देखेंगे, बहुत अच्छे अच्छे प्लान है मेरे पास। मैंने जयपुर के, मेरे पास काफी प्लान थे, बिल्डिंग्स थे, तो वो मैं तुमको कराऊंगा। काफी अच्छे अच्छे हैं, बहुत ज्यादा जो फेमस बिल्डिंग्स हैं। 14 स्टोरेज, G+13, बहुत वाइड, जैसे मैं तुमको दिखा देता हूँ। देखो अभी के लिए कैसे कैसे करेंगे। तो एक बार क्रॉस करता हूँ इसको। तो ये तुम खुद कर सकते हो, कॉलम इंसर्ट करके बीच में इंसर्ट नोड, प्रॉपर्टी देना, लास्ट में कमांड को वापस डिलीट करके यूज करना, तो सारा काम भी तुम कर सकते हो। देखो ये रहा, ये दिल्ली, ये जयपुर का एक प्लान है, पूरा पूरा रेजिडेंशियल बिल्डिंग है। तो इसको कराऊंगा एक, एक मेरे पास है किधर, एक ये रहा, ये भी जयपुर का ही है। ये सारे फेमस बिल्डिंग्स हैं। तो ये मैं कराने वाला हूँ, टाइम आएगा जैसे धीरे धीरे आगे जाएंगे, तो यही मेरे को ऑटो कैड से इंपोर्ट करके सीधा, देखो ये ऑलरेडी लाइन डायग्राम है, इसमें कोई सेंटर लाइन नहीं करनी, मैंने पहली लाइन डायग्राम ले रखा है। सीधा इंपोर्ट करेंगे, सीधा एनालाइज, डिजाइन विजाइन सब कुछ खत्म। तो ये जल्दी हो जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मेंबर फेल होने के बाद कैसे मॉडिफाई करते हैं, पहला काम साइज बढ़ाओ, दूसरा काम साइज बढ़ने से काम नहीं होता, तो क्या करना है, तुमको चेक करना है कहाँ पे अनसपोर्टेड लैंड ज्यादा है। अनसपोर्टेड लेंथ अगर ज्यादा है तो वहाँ पे एक या दो कॉलम, मतलब कॉलम देकर उस लेंथ को छोटा करना है, ताकि वहाँ पे क्या हो, बीम की जो कंडीशंस है उससे वो डिजाइन में फेलियर ना हो। क्योंकि जितना ज्यादा लेंथ होगा उतना ज्यादा बेंडिंग मोमेंट आएगा, उतना ज्यादा एक्सिट लिमिट चेंज करेगा। तो लिमिट को क्या करेगा, एक्सिट कर देगा मैक्सिमम लिमिट ऑफ रेनफोर्समेंट को, तो क्या आ जाएगी, वार्निंग आ जाएगी। तो ऐसे तुमको चेक करना है सारी चीजें। सो ओके गाइस, सो वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, दैट इज अवर AutoCAD to STAAD Pro. So thank you.